वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं गणेश। तो हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आज हम बात करेंगे थोड़े बड़े चार्ट्स हैं, मंथली चार्ट्स, वीकली एंड डेली। देन फिर आवर्ली चार्ट्स पर आएंगे। क्योंकि हमारा मंथ एंड भी होने वाला है, कल लास्ट डे है मंथ का। तो देख लेंगे कि किस तरह की बुलिशनेस और बियरिशनेस है मार्केट में। तो अगर निफ्टी के मंथली चार्ट पे बात करें अगर हम, तो मंथली चार्ट पर देखें तो क्लियर कट हमें हायर हाई फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। और प्रायर मंथ के हाई के ऊपर की क्लोजिंग होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि कल में मुझे नहीं लगता कि मार्केट 600 पॉइंट गिर सकता है, क्योंकि ये जो लास्ट मंथ की कैंडल का लो अगर हम बात करें तो वो है 17,960, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं आ जाए। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो सीधा सा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन दिखा हमें, और प्रायर मंथ के हाई के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, हमें जो क्लोजिंग मिल रही है वो नियर अबाउट 18,600। अगर 18,604 के ऊपर की अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हम लाइफ टाइम हाई के ऊपर की क्लोजिंग भी हमें मिल जाएगी। मंथली चार्ट ओवरऑल बुलिशनेस में है। यहाँ पर हमें पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जन मिला था आरएसआई में 60 के अबव अगर आरएसआई चल रही है हमारी, तो अभी यहाँ पर मंथली में बिल्कुल ट्रेंड ऊपर का इंटैक्ट है। वीकली चार्ट पे अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट पे भी डेफिनेटली यहाँ पर देखिए, वीकली कैंडल भी हमारे प्रायर वीक के हाई के ऊपर की क्लोजिंग देने की बहुत ज्यादा चांसेस है, जब तक कि हम 18,520 के ऊपर की उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं दे देते। तो यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड अभी बुलिश बना हुआ है अगर हम बात करें तो। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल सारे रेजिस्टेंस एरिया जो हैं उसको क्रॉस, मेजर हडल्स जो हैं सभी को क्रॉस कर चुका है। एक लाइफ टाइम हाई का जो हमारा रेजिस्टेंस है 18,604। तो ये एक हडल एरिया जो हमारा लास्ट हडल एरिया है, उसके बाद हमारा जो है निफ्टी भी ये ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा। तो फिर अब हमें करना क्या है एक्चुअल में। तो अब हम बात कर लेते हैं, हम एक्चुअल में बात क्या करके गए थे वो भी हम बात कर लेते हैं। और देख लेते हैं कि अब हमें डिप्स में बाई करना है या फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। तो निफ्टी की अगर वीकली चार्ट पे देखें तो ये तो हमें हमने बात कर ली इसकी। अगर हम डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पर हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, डेली चार्ट पर भी हमारा यहाँ पर अभी ट्रेंड इंटैक्ट है। यहाँ पर हमें कोई भी कैंडल फॉर्मेशन अभी इस तरह का नहीं दिखाई दिया है कि हम यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करें। यहाँ पर भी एक हैंगिंग सा कैंडल दिखा था, लोगों को एक हैंगिंग मैन सा दिखा था, बट इसका कंफर्मेशन तभी आता जब इसके लो के नीचे की हमें क्लोजिंग मिलती। तो वो भी नहीं है। यहाँ पर अभी फिर एक कैंडल बना हुआ है, एक हैमर सा कैंडल बना हुआ है यहाँ पर। तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि यहाँ पर भी मार्केट को शॉर्ट कर देना चाहिए, तो हो सकता है शॉर्ट करने के बाद आपको 100-150 पॉइंट मिल जाए। बट ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात करें तो अभी ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है यहाँ पर मार्केट में किसी भी तरह का। डेली चार्ट पर भी तो अभी हमने देखा मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम में मार्केट अभी यहाँ पर बुलिशनेस में है, बियरिशनेस अभी यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं वेव प्रोस्पेक्टिव से कि हम कहाँ पर छोड़कर गए थे लास्ट टाइम पे, और क्या हमने बात करी थी आवरली चार्ट पर। तो आवरली चार्ट पर हमने ये वेव्स के लेवल मेंशन किए थे। यहाँ पर ये A B C D E एंड एफ का हमने कहा था कि मे बी पॉसिबल है एफ यहाँ पर कंप्लीट हो गया हो या थोड़ा सा नीचे आए। अगर ये यहाँ से गैप अप ओपन हो जाएगा तो फिर मार्केट में आप समझ लीजिएगा कि एफ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क का हमें कोई जरूरत नहीं है, तो एफ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या कंप्लीट हो चुका है हमारा डायमेट्रिक पैटर्न में, A B C D E F। नाउ अब हम जी लैग में चल रहे हैं। अब जी लैग कंप्लीट हुई है या नहीं उसको हम देख लेते हैं। तो उसमें अभी क्या कंप्लीट हुआ है अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्लियर कट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है A B C D E, देन एफ, देन जी। तो यहाँ पर अभी हमें दो लेग और बाकी है, देन जब आके हमारा ये बड़े टाइम फ्रेम का जो फॉर्मेशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एफ और ये जी। मतलब कि हमारा जो ये फाइनल जो लेग है हमारी यहाँ से जो चली है एक्चुअल में अगर हम बात करें इसकी, ये जो चली हुई है 16,950 के आसपास से जो चली है, वो लेग हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती हुई हमें आगे आने वाले टाइम में नजर आएगी। हो सकता है कि 1 या 2 दिन का टाइम मार्केट और ले ले,
या फिर हो सकता है कि यहीं पर कंप्लीट कर दिया। उसका कंफर्मेशन कब आएगा अब हमारे पास में? उसका फाइनली कंफर्मेशन आएगा हमारे पास में कि अगर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी, उसका फाइनल कंफर्मेशन आएगा इस लेग पर 18,250। 18,250 को ब्रेक होने पर जितना टाइम इसको लगा है, इस पूरी वेव को बनने में लगा है, उससे ज्यादा, उससे कम समय में अगर हम 18,250 को ब्रेक कर देते हैं, तो हमें हमारा पूरा कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ, हम यहाँ से जो लेग इस 16,950 से जो चले हैं, उसका फाइनली हमने एक जो है हमारा टॉप जो है इस वेव का टॉप यहाँ पर हम लगा चुके हैं। अदरवाइज यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा टाइम पास करे, मार्केट ऊपर नीचे होता हुआ थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन सा फेस बनाए, उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरे। तो अभी दो एक पॉसिबिलिटी है कि अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आएगा या फिर यहीं से नीचे आएगा, तो वो अभी हम देख लेंगे। अगर हम इसके शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो देखें, तो हमने बात करी थी कि यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ है, ये यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो A B C D E वेव कंप्लीट हो गई। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम की हम बात करें अगर, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से अगर सॉरी पैटर्न हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ था, तो A B देन C कंप्लीट हुआ, देन D E F G। तो अभी थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है ऊपर में बाकी है। वो कंफर्मेशन कब आएगा एक्चुअल में हमारे पास में? अगर हम इस वेव को फास्टर टाइम में भी, अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में 18,000 18,400 18,400 को अगर हम इससे जितना टाइम इसको बनने में लगा उससे कम टाइम में अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं, तो भी हमें कंफर्मेशन आ जाएगा कि हम हमारे जो है जी लेग कंप्लीट हो चुका है। देन फिर हम उसकी लेवल कर सकते हैं कि किस तरह से अभी एक्चुअल में हमें करना क्या है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम एक्चुअल में जो हमारी जो वेव है, लास्ट जो वेव है, हमने जो डिस्कस कर रहे हैं आवरली चार्ट पर, कि हम जो लास्ट वेव है उसके थोड़े से लास्ट फेजिंग एरिया में हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो हमें एक्चुअल में करना क्या है, अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर होना है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अभी एकदम से हमें यहाँ पर क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग के लिए अभी फेवरेबल नहीं है। नहीं नहीं है, और शॉर्ट भी अभी हमें नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट का भी हाल फिलहाल में कोई इंडिकेशन नहीं है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे भी खुल सकता है, नीचे भी आ सकता है, बट अभी हमें शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट कब करेंगे हम? शॉर्ट करेंगे हम जब ये 18,400 के नीचे आएगा और उसके बाद यहाँ से कहीं से बाउंस वापस देगा ऊपर की साइड में, तब हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद टारगेट हमारे कुछ बड़े निकल कर आएंगे, उन टारगेट्स की भी हम बात करेंगे। बट अभी यहाँ पर हमारी जी लेग कंप्लीट अभी मुझे नहीं लगता कि हो चुकी है किसी भी वजह से। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अभी ये हो सकता है मार्केट एक बार वापस से 18,700 750 के एरिया को वापस से एक बार ऊपर में अप्रोच कर सकता है डेफिनेटली। अगर यहाँ पर हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है आवरली चार्ट पर, देन ही हमें यहाँ पर बाई करना है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे के लिए। यहाँ पर अब पोजिशनली लॉन्ग करने का कोई सेंस मुझे नहीं लगता। इन एरियो में आसपास आपको करना चाहिए। इंट्राडे में अगर कोई करना चाहे अपने रिस्क रिवॉर्ड पर ध्यान में रखते हुए, तो कर सकता है, और ना ही यहाँ पर अभी हमें शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में आपको वेट एंड वॉच करना है। आने वाले 2-3 दिनों में जिस तरह से भी मार्केट अपना प्राइस एक्शन के साथ बिहेव करता है, देन फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें शॉर्ट करना है या फिर लॉन्ग करना है। लॉन्ग तो अभी डेफिनेटली यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि इस लेग को कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द प्राइस और टाइम दोनों मुझे लगता है कि यहाँ पर कंप्लीट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए दोनों के लिए, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। जैसे ही कोई कंफर्मेशन आता है डेफिनेटली मैं अपडेट करूंगा आपको। तो अभी आपको अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को। अब बैंक निफ्टी की बात करें अगर हम, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए मंथली चार्ट की अगर बात करें हम, लॉन्गर टाइम फ्रेम की, तो हायर हाई फॉर्मेशन है। प्रायर मंथ के हाई के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल रही है, और सबसे बड़ी बात बैंक निफ्टी में हमें लाइफ टाइम हाई के ऊपर की भी क्लोजिंग मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। 41,750 के आसपास का जो हमारा जो हाई था, उसके काफी ऊपर हम जाकर क्लोज हो रहे हैं। मतलब ऑलरेडी बैंक निफ्टी में तो हम लाइफ टाइम हाई के काफी ऊपर क्लोज हो रहे हैं। 1,150 1,500 पॉइंट के अप्रोक्स के हम एरियो, मतलब उससे भी वीकर की क्लोजिंग दे रहे हैं, मंथली क्लोजिंग। तो ये बुलिशनेस में है। यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जन देखने को मिला है आरएसआई पर मंथली में। वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये नो डाउट यहाँ पर हमें अभी कैंडल
अगर इस वीक की कैंडल की बात करें तो अभी स्टिल यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा किस तरह की कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर बनती है। अगर यहाँ पर थोड़ी सी बियरिश कैंडल बनती है और इस लो के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हमें थोड़ा सा सोचना होगा और यहाँ थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। लॉन्ग्स की पोजीशन हमें फिर क्रिएट नहीं करनी है क्योंकि मार्केट फिर थोड़ा सा होल्ड ले सकता है और थोड़ी डीप करेक्शन दे सकता है। तो अभी यहाँ पर हमें एक्चुअल में अभी लॉन्ग भी नहीं करना है, शॉर्ट भी नहीं करना है क्योंकि अभी लॉन्ग के लिए फेवरेबल नहीं है और शॉर्ट के लिए कोई इंडिकेशन नहीं है यहाँ पर वीकली में। अगर हम डेली की बात करें तो डेली में भी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है स्लगिशनेस हो रही है क्योंकि 3 दिन से मार्केट अभी एक ही रेंज में 3 से 4 दिन हो चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 दिन से मार्केट अभी एक ही रेंज में घूम रहा है, ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहा है बट कहीं जा नहीं रहा है। निफ्टी में भी, निफ्टी बैंक में भी। तो अभी एक्चुअल में अभी आपको क्या करना है, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि एक्चुअल में अभी आपको लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं करना है और शॉर्ट के लिए कोई इंडिकेशन अभी यही नहीं आया है तो अभी आपको शॉर्ट भी नहीं करना है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें 1 या 2 दिन का। मार्केट जैसे ही अपनी डायरेक्शन क्लियर करता है हम भी अब उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर हम लास्ट वीडियो में क्या बात करके गए थे कि यहाँ पर हमने बात करी थी ये A B C D E कंप्लीट हो गया। एफ का हमने कहा था कि यहाँ पर जैसा कि निफ्टी में डिस्कस किया था हमने कि एफ कंप्लीट हुआ है या नहीं, उस पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था। तो एफ यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन अगेन यहाँ से अगर हम बात करें तो जी लेग बनना है तो अब जी लेग में A B C D E F और लगता है मुझे कि एक लास्ट लेग ऊपर की यहाँ पर ऊपर में बाकी है तो वो अभी हम देख लेंगे। अभी पॉसिबिलिटी ये है कि मे बी पॉसिबल है कि ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो फिर A B C और ये पूरी वेव डी हो जाएगी। देन फिर E F और G इस तरह से फॉर्मेशन बनेगा। तो अभी मुझे लगता है कि हाई और लो इसी तरह से ऊपर नीचे काम चलेगा। एक थोड़ी सी बड़ी रेंज में मार्केट हो सकता है कि काम करें। निफ्टी बैंक में 700 पॉइंट की रेंज ऊपर और नीचे में एक रेंज बना ले और ऊपर हाई और लो इस तरह से ही काम करे ताकि थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन सा पैटर्न बने। उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है बट स्टिल अभी हमारा ये अजम्पशन है कि इस तरह से मार्केट काम कर सकता है। इस हमारे अजम्पशन को मार्केट को प्राइस एक्शन से कंफर्म करना होगा, देन ही हम फिर डिसीजन लेंगे। तो अभी हम लास्ट लेग में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम लास्ट लेग में चल रहे हैं। लास्ट लेग में अभी हम चल रहे हैं तो उसके लिए अभी इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अभी हमें ना तो लॉन्ग करना है और ना ही हमें अभी यहाँ पर शॉर्ट करना है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें जिस तरह से भी मार्केट अपनी पोजीशन को अनफोल्ड करता है प्राइस एक्शन के थ्रू। देन फिर जैसे ही कोई इंडिकेशन आता है हम डेफिनेटली मार्केट को शॉर्ट करेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ से ऐसा नहीं है कि एकदम से गिर जाएगा, हमें मौका नहीं मिलेगा। डेफिनेटली अगर शॉर्ट भी करना है तो मार्केट में हमें शॉर्ट करने का भी मौका देगा और लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करने का भी मौका देगा। बट अभी स्टिल यहाँ पर हमें लॉन्ग ज्यादा प्रेफरेबल नहीं लग रहा है और शॉर्ट के लिए कोई इंडिकेशन नहीं है, इसलिए आपको वेट एंड वॉच करना ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग। आज मैं 2 स्टॉक्स की बात करूंगा जो पोजिशनली मुझे अच्छे लग रहे आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग के लिए उन स्टॉक्स को ले सकते हैं। तो पहले स्टॉक की बात करूंगा मैं IEX की, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करूंगा। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं तो ये ओवरऑल ट्रेंड जो था हमारा यहाँ से जो चला था इस ओवरऑल ट्रेंड का ये अप्रोक्सीमेटली 61.8% कंप्लीट कर चुका है। और उसके बाद यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन, वीकली फॉर्मेशन भी बनाया है इसने। और यहाँ पर उस वीकली फॉर्मेशन का एक अगर मैं बात करूँ तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको दिखाई देगा, डेली चार्ट पर लेके चलूंगा मैं। तो उसका एक यहाँ पर हमें क्लोजिंग लास्ट वीक में हमें देखने को मिली है। तो ये बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मुझे लग रहा है। अगर इसका मंथली चार्ट भी अगर मैं बात करूं तो मंथली चार्ट भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। यहाँ पर कल मंथली क्लोजिंग, कल लास्ट डे है। अगर हमें मंथली क्लोजिंग 146.95 इसके ऊपर की मंथली क्लोजिंग अगर हमें मिल जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें एक हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जो कि हमारी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। देन यहाँ से फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। यहाँ से मुझे 10 रुपए का रिस्क लगता है और रिवॉर्ड में यहाँ से 40 to 50 रुपीज आने के बहुत ज्यादा चांसेस मुझे लगते हैं। तो ये मंथली चार्ट पे बात करी, वीकली चार्ट पे मैंने बात करी। अब मैं आ जाता हूँ इसके डेली चार्ट पर। अब देखिए डेली चार्ट पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। यहाँ से ये देखिए ये इस तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर का आपको पैटर्न दिखाई देगा पूरा।
तो ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर 3 दिनों से यहाँ पर ही काम कर रहा है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो रिस्क बहुत ही कम है यहाँ पर। अगर रिस्क की बात भी करें अगर हम, तो 148 और नीचे में 134, कोई अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो वो 137 का भी स्टॉप लॉस लगा सकता है। मतलब 10 रुपए की रिस्क है आपकी। और रिवॉर्ड में मैं आपको पहला टारगेट मैं आपको बता दूं, पहला टारगेट मेरे पास में सीधा निकल कर आ रहा है 164 का। सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड टारगेट हमारा निकल कर आ रहा है नियर अबाउट 180 के। और थर्ड टारगेट की मैं बात करूं तो थर्ड टारगेट निकल कर आ रहे हैं 192 टू 200 के। तो ये बहुत ही बढ़िया मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लग रहा है यहाँ पर आईईएक्स में। तो हम इसे यहाँ पर बाई कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक की मैं बात करूंगा यहाँ पर आईसीआईसीआई जीआई। आईसीआईसीआई जीआई में भी देखिए यहाँ पर बहुत ही बड़े फॉर्मेशन, अगर मैं इसके मंथली चार्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए मंथली चार्ट में भी स्टॉक यहाँ पर देखिए लास्ट मंथ है ये, सॉरी कल लास्ट डे है। और यहाँ पर एक ये हैमर सा यहाँ पर बना रहा है और इसमें भी हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम प्रायर मंथ के हाई के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल जाए। तो मंथली चार्ट पर फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, सपोर्ट के आसपास है मंथली चार्ट पर। आरएसआई 40 के आसपास है यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है आरएसआई। और वीकली चार्ट पे अगर बात करूँ तो देखिए वीकली चार्ट पे भी फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है। आरएसआई में अगर देखें हम तो 40 पर सपोर्ट लेके आरएसआई ऊपर जाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये डबल बॉटम सा हमारा फॉर्मेशन बना हुआ है। वीकली चार्ट पर डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा डेवलप हो चुका है उसका ब्रेकआउट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है ऊपर में। तो ये वीकली चार्ट पर मुझे बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए डबल बॉटम फॉर्मेशन आपको क्लियर कट नजर आएगा, जिससे कि आपको लगेगा कि थोड़ा सा यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन हमें यहाँ पर लग रहा है। तो ये देखिए ये फॉर्मेशन मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अगर आप यहाँ पर भी अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए करना चाहे तो वो कर सकता है डेफिनेटली। यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगेगा। 1120 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पर, जो कि यहाँ से 50-55 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका। फर्स्ट टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट टारगेट जो निकल कर आता है हमारा 1235 का निकल कर आता है। सेकंड टारगेट हमारा 1265 का निकल कर आता है और थर्ड टारगेट 1300 का निकल कर आता है। तो यहाँ से मुझे बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लग रहा है यहाँ पर। ये भी हम यहाँ पर इस स्टॉक को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये मैं फिर बता रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं है। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग सभी को पहले भी बोलता आ रहा हूँ वीडियो में कि मैं खुद इंट्राडे ट्रेड नहीं करता हूँ और किसी को बोलता भी नहीं हूँ इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। आप स्विंग ट्रेडिंग करें, ज्यादा बेस्ट है। और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैं हमेशा आपको रिस्क और रिवॉर्ड को देखना है कि किस तरह की रिस्क आपके पास में और किस तरह का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। अगर आपको लगता है आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग कि हाँ ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरे लिए सही है, देन आप ट्रेड करें। तो आज हमने बात करी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, किस तरह का हमारा ट्रेड सेटअप बना हुआ है। लास्ट वीडियो में क्या बात करी थी और अभी क्या करना है। तो इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच करना है। स्टॉक स्पेसिफिक हमने आज 2 स्टॉक्स की बात करी है, उन स्टॉक्स के में आप ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। इंट्राडे नहीं करना है आपको, इंट्राडे आप जितना हो सके उसे अवॉइड करें। तो ये करी हमने बैंक निफ्टी, निफ्टी, आईईएक्स और आईसीआईसीआई जीआई स्टॉक्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। और ट्रेडिंग करें तो केवल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग करें, मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेस्ट रहेगा आने वाले कुछ टाइम के लिए।